दोस्तों नमस्कार। अगर आप आईपीओ में पैसे लगाना पसंद करते हैं तो आपके लिए 26 जून को आइडिया फोर्ज टेक का आईपीओ आ रहा है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी, आईपीओ और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में जान लेना जरूरी होता है। तो इस एपिसोड में हम आपको आगे आइडिया फोर्ज टेक के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइडिया फोर्ज टेक कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो यह कंपनी डुअल यूज यानी सिक्योरिटी और सिविल दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए ड्रोन्स बनाती है। कंपनी के पास आर्मी, डीआरडीओ और स्टेट पुलिस के लिए ड्रोन्स बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं। अब आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 26 जून को खुलेगा और 29 जून तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इशू का प्राइस बंड 638 रुपया से लेकर के 672 रुपया प्रति शेयर है। 22 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 22 शेयर खरीदने होंगे। यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 22 गुने 672 यानी 14,784 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 286 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 286 गुने 672 यानी 1,92,192 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ के तहत बिक्री के लिए केवल नए शेयर जारी करेगी। ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत मौजूदा प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के शेयरों की बिक्री नहीं करेगी। तो नए शेयरों की बिक्री से कंपनी 350 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी नए शेयरों से मिले पैसों का इस्तेमाल अपने कुछ कर्ज को कम करने, कामकाजी पूंजी की जरूरत पूरी करने, प्रोडक्ट के विकास करने में और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 4 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 5 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 6 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 7 जुलाई को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स जेएम फाइनेंशियल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज है, जबकि आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया लिमिटेड है। फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। तो कंपनी 2007 से कारोबार में है। साल 2021 में कंपनी ने आर्मी के साथ $20 मिलियन यानी लगभग 160 करोड़ रुपए की डील की थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंपनी को आर्मी की सर्विलांस के लिए 200 ड्रोन बनाकर देने हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में पैसे लगाने से पहले वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है। तो आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू, शेयर में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा सकते हैं, लेकिन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी से मान्यता प्राप्त शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा और आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी भर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो आईपीओ फॉर्म भरने में तो आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर लें तो अच्छा रहेगा। दोस्तों आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी आईपीओ इसलिए लाती है ताकि वो पूंजी बाजार से पैसे जुटा सके और शेयर बाजार में लिस्ट हो सके। लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। फिर भी किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले नफा नुकसान देख लेना चाहिए, तभी किसी आईपीओ में पैसे लगाने का फैसला लेना चाहिए। तो आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।